ओम शांति। आज का मुरली सार 23 अक्टूबर सन 2022 से लिया गया है, जो 13 अक्टूबर सन 1992 की अव्यक्त रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली है, जिसका शीर्षक है नंबर 1, बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज के अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला, अव्यक्त बाप दादा कहते, इस ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। दूसरा, अव्यक्त बाप दादा कहते, ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा, वह स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं, लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। तीसरा, अव्यक्त बाप दादा कहते, जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है, और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। चौथा, अव्यक्त बाप दादा कहते, जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। पांचवा, बाप दादा कहते, जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बजाय रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। छठवा, अव्यक्त बाप दादा कहते, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया है। सातवां, अव्यक्त बाप दादा कहते, यही संगम युग की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। आठवां, अव्यक्त बाप दादा कहते, कुछ भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए, लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। आज का वरदान है, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। विस्तार करते हुए अव्यक्त बाप दादा कहते, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के
पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा। ओम शांति।